नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। रीवा जिले में किशोर किशोरियों के टीकाकरण का अभियान शुरू। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने रचा फिर इतिहास। रीवा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ और लाइन शिफ्टिंग के कारण 4 से 10 जनवरी तक केवल 8 घंटे होगी बिजली की सप्लाई। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा जिले में किशोर किशोरियों के टीकाकरण का अभियान शुरू। लगे 25,994 टीके। कोरोना के कहर से बचाव के लिए शासन के निर्देशों के अनुसार 3 जनवरी से रीवा जिले में किशोर व किशोरियों के टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है। रीवा नगर निगम में विभिन्न 40 स्कूलों में बनाए गए केंद्र सहित जिले में 277 स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में टीकाकरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। जिले में शाम 6 बजे तक 25,994 किशोरों को टीके लगाए जा चुके थे। कई केंद्र में देर शाम तक टीकाकरण जारी रहा। किशोर किशोरियों ने पूरे उत्साह के साथ ऑनलाइन पंजीयन कराकर तथा टीकाकरण केंद्र में पंजीयन कराकर टीके लगवाए। रीवा जिले में सुबह स्कूलों में समारोह पूर्वक टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। कई स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग तथा व्यायाम के साथ टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। शीत का प्रकोप होने के कारण प्रातः 11 बजे से 11 बजे तक 1,327 किशोरों का टीकाकरण हुआ। दिन चढ़ने तथा तापमान में वृद्धि के कारण दोपहर टीकाकरण में तेजी आई। दोपहर 12 बजे तक 4,034, दोपहर 1 बजे तक 8,111, दोपहर 2 बजे तक 12,887 किशोर किशोरियों को टीके लगाए जा चुके थे। दोपहर 3 बजे तक 16,858, शाम 4 बजे तक 21,959 तथा शाम 5 बजे तक 24,296 किशोर किशोरियों को टीके लगाए जा चुके थे। जिले में लगभग 1,72,000 किशोर किशोरियों को टीके लगाए जाने हैं। 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर की आहट है, तो लड़ना तो है, आ तो रहा है, डरना नहीं है, लड़ना है। कोशिश ये है कि स्कूल भी खुले रहे, बाजार भी खुले रहे, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन कोरोना की लहर का मुकाबला करके उसको भी हम हरा दें, पराजित कर दें। व्यवस्था थी। आज वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है, इस पर बताएं। वैक्सीनेशन आज 3 जनवरी से पूरे देश में ही 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है और लंबे समय से अभिभावकों की मांग थी कि बच्चों का टीका कब आ रहा है। ये बहुत खुशखबरी की बात है और 1,72,000 बच्चों को लगाना है टीका। हमारे ज़िले का लक्ष्य है 15 से 18 साल वालों का। हम लोग एक दिन में जितना हमारे पास उपलब्ध है वैक्सीन 80,000 डोज, आज हम 80,000 डोज 3 तारीख को पूरे ज़िले में 277 केंद्र बनाकर और रीवा शहर में 40 केंद्रों में कर रहे हैं। और जो शेष बचेंगे तो एक ही सप्ताह ही हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% इतने बच्चे ही हैं। हर उम्र में बच्चों चिन्हित रहते हैं। 15 साल से 18 साल तक के अनुमानित 1,72,000 बच्चे हैं। जो स्कूल है वही केंद्र बनाया गया है स्कूलों में ही। और जो हमारे कुछ लोग ऐसे रहते नहीं पढ़ते, लड़कियां कुछ कम पढ़ती हैं और जो छोड़ दिए हैं, कुछ PMT की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोचिंग कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को भी बुलाया गया है। अभिभावकों को भी, कोचिंग संचालकों से भी अपील की गई है, इनको भी स्कूलों में भेजकर टीका लगवाएं। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाने शुरू हुआ विशेष अभियान। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की सकारात्मक पहल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए कोरोना टीका अभियान की शुरुआत की। रीवा जिले में पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय विद्यालय में टीकाकरण विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी कोरोना के प्रकरण मिलने शुरू हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किशोर किशोरियों को कोरोना से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा दी है। रीवा जिले में लगभग 1,72,000 किशोर किशोरियों को टीके लगाए जाएंगे। अभियान के प्रथम दिन रीवा शहर में 40 स्कूलों तथा पूरे जिले में 287 स्कूलों में टीके लगाए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। टीका लगने के बाद भी यदि कोरोना का संक्रमण होता है तो रोगी की स्थिति गंभीर नहीं होगी।
श्री शुक्ल ने कहा कि कोरोना के कई केस रीवा में भी मिले हैं। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करे, कोरोना से बचाव के सभी उपाय करे। सावधानी ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। किशोर किशोरियों के टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी शिक्षक तथा विद्यार्थियों के अभिभावक 15 से 18 साल के सभी विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। रीवा जिले में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शानदार तरीके से किया गया है। समारोह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील अवस्थी, TPM डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, विद्यार्थियों के अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और रीवा शहर में 40 स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं और पूरे ज़िले में 277 केंद्र बनाए गए हैं और 80,000 वैक्सीन लगाने का आज लक्ष्य है। टोटल किशोर जो आइडेंटिफाई हुए हैं इस उम्र के बीच के वो 1,72,000 हैं। इसका मतलब कि 80,000 यदि आज लग जाते हैं तो अपन ये मान सकते हैं कि लगभग 50% वैक्सीनेशन आज हो जाएगा और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए आने वाले 2-3 दिनों में उनका भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके साथ ही 10 तारीख से प्रिकॉशन डोज भी लगाने का योजना है, जिसमें जिन लोगों को सेकेंड डोज लगे हैं 18 से 60 वर्ष के बीच वालों को, उनका 9 महीने यदि पूरा हो गया है तो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ के और तमाम तरह के वो लोग जो इसमें काम करते हैं उनको प्रिकॉशन डोज लगेगा 10 तारीख से, जिससे कि उनका वैक्सीनेशन और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें काम करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में, शासकीय और प्राइवेट स्कूल दोनों में केंद्र बने हैं और शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में केंद्र बने हैं और प्राइवेट है स्कूल हो चाहे शासकीय हो, 80,000 लोगों को आज लग जाएगा। स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का। कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? डर लग रहा है क्योंकि अभी जाने वाले हैं तो डर लग इससे रहा क्या फ़ायदा होगा? है। एंटीबॉडी डेवलप होगी कोविड के अगेंस्ट। क्या संदेश देंगे और युवाओं को? जिन्होंने नहीं लगवाया उन्हें लगवाना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। क्या नाम है आपका? डिम्पल द्विवेदी। रीवा संभाग में शाम 6 बजे तक 55,851 किशोर किशोरियों को लगे कोरोना के टीके। शासन के निर्देशों के अनुसार रीवा संभाग के सभी जिलों में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों का टीकाकरण शुरू हुआ। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में किशोर किशोरियों ने उत्साह से टीके लगवाए। रीवा संभाग के कमिश्नर अलिन सुचारी तथा सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग की। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों ने भी किशोर किशोरियों के टीकाकरण अभियान में सराहनीय योगदान दिया। रीवा संभाग में शाम 6 बजे तक 55,851 किशोर किशोरियों को वैक्सीन के टीके लगाए गए, जिसमें रीवा जिले में 25,994, सतना में 13,710, सीधी जिले में 8,628 तथा सिंगरौली जिले में 8,559 टीके लगाए गए। संभाग में प्रातः 10 बजे से ही किशोर किशोरियों का टीकाकरण शुरू हो गया। संभाग में प्रातः 11 बजे तक 1,867, दोपहर 12 बजे तक 8,000, दोपहर 1 बजे तक 16,889 तथा दोपहर 2 बजे तक 25,166 किशोर किशोरियों को टीके लगाए गए। दोपहर के बाद 3 बजे तक 35,393, शाम 4 बजे तक 47,108 तथा शाम 5 बजे तक किशोर किशोरियों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने टीकाकरण में सराहनीय योगदान दिया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने फिर रचा इतिहास। विंध्य क्षेत्र और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा की पहली VME वैलोन मिट्रल वॉलेटॉमी साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी को डॉक्टर SK त्रिपाठी ने सफलतापूर्वक संपन्न की। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा कंचन साकेत कुछ दिनों पहले सांस फूलने और जल्दी थक जाने की शिकायत लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की OPD में आई थी, जिनकी ECG परीक्षण से एक वाल्व में सिकुड़े होने की संभावना लगी। मरीज की तुरंत इको जांच कराई गई व पुष्टि की गई। पता चला कि वाल्व अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा सिकुड़ चुका है। वाल्व सिकुड़ने का पता चलने के बाद मरीज को तुरंत भर्ती कराया गया और वैलोन पद्धति से वाल्व को खोल
खोलने का प्लान किया गया। मरीज बहुत गरीब और आयुष्मान कार्ड धारक थी, इसलिए आयुष्मान से प्रोसीजर के लिए रजिस्टर करके बैलून अरेंज किया गया। सारा हार्डवेयर अरेंज होने के बाद मरीज को कैथ लैब शिफ्ट किया गया। इसकी जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसकी सफलता में डॉक्टर प्रदीप कुर्मी सहायक प्राध्यापक एवं डॉक्टर लल्लन प्रताप सिंह सहायक प्राध्यापक कार्डियोलॉजी विभाग का सहयोग रहा। साथ ही कैथ लैब टेक्नीशियन जय नारायण मिश्र, सत्यम मनीष और सुमन तथा कैथ लैब में कार्यरत स्टाफ नर्सों की भी अहम भूमिका रही। प्रोसीजर के उपरांत ही मरीज का ब्लड प्रेशर 88 से बढ़कर 110 और वॉल्व एरिया 0.6 बढ़कर 1.6 हो गया। मरीज के सांस फूलने और जल्दी थक जाने के जो लक्षण थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि विंध्य क्षेत्र में सिकुड़े हुए वॉल्व के कई मरीज हैं जो कि इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाते हैं। यह प्रोसीजर स्टार्ट होने से सिकुड़े हुए वॉल्व के मरीजों की जान बचाई जा सकेगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। जी बिल्कुल। बैलून मिट्रल वाल्वोटोमी प्रोसीजर अभी नए साल में 1 जनवरी को स्टार्ट किया है। ये हार्ट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जो ऐसे पेशेंट में ये प्रोसीजर किया जाता है जिनका एक वाल्व, जैसे मिट्रल वाल्व बोलते हैं, वो सिकुड़ा हुआ होता है। तो जनरली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर कम वाल्व एरिया होता है तो हम उसको बैलून पद्धति से ओपन करते हैं, जिससे पेशेंट को होने वाली थकान, कमजोरी, सांस फूलना ये उसका दूर हो सके। तो मेरे पास अभी 3 to 4 डेज़ पहले एक फ़ीमेल पेशेंट आई जिनका नाम कंचन साकेत है। लहुआ की रहने वाली हैं वो और 11वीं क्लास की छात्रा है। वो मेरे पास आई। उनकी कंप्लेन थी कि थोड़ा सा भी चलती हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, थकान हो जाती है। तो उनका ECG किया जिसमें हमें वाल्व का डाउट हुआ कि वाल्व सिकुड़ा हुआ है। उसके बाद इको किया तो इको में वाल्व बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा था। 0.6 उसका एरिया था जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। तो वाल्व में लीकेज बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम उसको बैलून पद्धति से खोल सकते थे। वैसे भी फीमेल पेशेंट है तो उसमें सर्जरी अगर करते तो बहुत ही एक लंबा सा चीरा लगता है, जो जिसके कारण फीमेल्स में जो है वो डिसफिगरमेंट के चांसेस रहते हैं। साथ में ही वाल्व अगर डाल दिया जाए इस उम्र में तो आगे जाके जब उसकी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी बहुत सारे इशूज़ आते हैं। तो इन सब इशूज़ से बचने के लिए मैंने प्लान किया कि उनको बैलून पद्धति से उनके वाल्व को खोला जाए। उसके लिए सारा सामान अरेंज किया गया। आयुष्मान की पेशेंट थी। उसके बाद केयरफुली पूरे स्टाफ के साथ, जिसमें हमारे सिस्टर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियन में स्पेशली जय नारायण मिश्र, सत्यम, मनीष और बाकी जो स्टाफ हैं उन सब ने हमारी बहुत सारी हेल्प की और प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वाल्व एरिया 0.6 से खुल के 1.6 पहुंच गया। पेशेंट का BP 88 से ऊपर शूट करके 110/70 हो गया। रीवा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। वेंकट रोड स्थित दीप लॉज में पकड़े गए दर्जन भर युवक युवतियां। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत किया मामला दर्ज। गत दिवस महिला थाना की पुलिस के साथ सिविल लाइन समेत अन्य थानों के पुलिस बल के साथ रीवा शहर में सेक्स रैकेट के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही रीवा SP नवनीत भसीन ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस कार्यवाही में तकरीबन 7 पुरुष एवं 8 महिलाएं पकड़ी गई हैं, जिनका मेडिकल चेकअप कराकर न्यायालय में पेश किया गया है। रीवा शहर में लंबे समय से यह कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटाई। ऐसा माना जा रहा है कि कई बार पुलिस की रेड इस होटल में पड़ी, लेकिन मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इस बार रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन को इस मामले की सूचना मुखबिर से मिली, जिसके बाद संयुक्त टीम गठित कर महिला थाने की पुलिस के साथ अन्य थाने की पुलिस ने दबिश दी और दर्जनों की संख्या में युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। पुलिस ने तलाश की तो मैनेजर और मालिक को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा गिरोह की सरगना को भी पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भी देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।
नगर पुलिस अधीक्षक सचिदानंद ने बताया कि होटल के कमरों में दबिश देकर 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें होटल मालिक भी शामिल है, जिनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे समय से देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिल रही थी। इसी कड़ी में जब रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों को यह सूचना मिली कि यहां पर इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उसके बाद टीम गठित कर यह बड़ी कार्यवाही की गई। होटल में देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिली, जिसके बाद 4 टीमें गठित की गई, जिसमें सीएसपी सचिदानंद के नेतृत्व में पहली टीम का गठन किया गया। दूसरी टीम में सिविल लाइन थाना प्रभारी अविनेश पांडे, तीसरी टीम में उमरिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल और चौथी टीम के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक को शामिल किया गया, जिनके द्वारा इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी सफलता लंबे समय बाद मिली है। आपको बता दें कि सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल चौराहे से देह व्यापार की मुख्य सरगना को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला द्वारा अपने नेटवर्क के बारे में पुलिस टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश में दबिश देकर यह बड़ी कार्यवाही की है। लॉज की 5 कमरों में पुलिस ने दर्जनों युवक युवतियों को पकड़ा। पुलिस की अचानक हुई कार्यवाही के बाद पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। आपको बता दें कि इनमें पकड़ी गई महिलाएं अधिकतर सतना की रहने वाली हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों का सोमवार को मेडिकल चेकअप कराया गया, उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया। में बड़ी कार्रवाई की गई, कितने स्थानों पर कार्रवाई की गई, कितने आरोपी बनाए गए? पुरुष में 7 हैं, महिलाओं में 8 हैं, टोटल 15 है ना। सर कितने स्थानों पर कार्रवाई की गई थी? दीपक लॉज है ना, वेंकटेश्वर इसमें कॉलोनी के पास है ना, कॉलोनी के नगर वेंकटेश्वर रोड जो है हाँ स्थित है। वहाँ पर सूचना मिली थी मुखबिर से, और ये सब मतलब कि देह व्यापार का काम चल रहा है यहाँ पर। तो उसमें 8 महिलाएं और 8 पुरुष जो है, और दीपक लॉज का संचालक सहित पकड़ाया गया, जिसमें कार्रवाई की गई है। इन लोगों को आज कहाँ भेजा गया है? अभी मेडिकल के लिए भेजे हैं। मेडिकल के बाद फिर न्यायालय पेश करेंगे। न्यायालय के बाद किस तरीके की शिकायत मिली थी पुलिस को? मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर देह व्यापार हो रहा है इस लॉज में। सर वहाँ जब कार्रवाई की गई थी वहाँ लाइन शिफ्टिंग के कारण 4 से 10 जनवरी तक केवल 8 घंटे होगी बिजली की सप्लाई। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए बिजली के डी टाइप टावर को स्थानांतरित किया जाना है। इसके लिए 4 जनवरी से 10 जनवरी तक गुड़हर सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। इस अवधि में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक 132 केवी रीवा इंटरटेक एवं 2 लाइन में शटडाउन रहेगा, जिसके कारण 132 केवी गुड़हर में 60 मेगावाट ही बिजली उपलब्ध रहेगी। कम आपूर्ति के कारण उच्च दाब उपभोक्ता मिसेस जेपी रीवा लिमिटेड, रेलवे एवं वीटीएल रीवा के साथ साथ 132 केवी गुड़हर से जुड़े हुए विद्युत उपकेंद्र बनकुइया, छिदवार, तिथरा, बहुरी बांध, हिनौता, गुदहा, चुरहटा, औद्योगिक केंद्र डोम, इटहा, करही एवं यूनिवर्सिटी से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इस संबंध में अधीक्षण यंत्र ऊर्जा विभाग ने बताया कि 132 केवी उपकेंद्र गुड़हर से 135 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती है, किंतु 4 से 10 जनवरी के बीच इससे केवल 60 मेगावाट ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिसके बाद उपकेंद्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को 3 समूहों में बांटकर 8-8 घंटे बिजली प्रदाय की व्यवस्था की गई है। न्यायालय ने सीमा सिंह को किया दोष मुक्त। षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इनके ऊपर लगाया गया था लैंगिक अपराध का आरोप। पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से तैयार किया था प्रकरण। न्यायालय ने इस बात को गलत ठहराते हुए इस मामले में दोषी बनाई गई सीमा सिंह को बरी कर दिया है। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह के नाते एडवोकेट पार्थ सिंह कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जज सुश्री महिमा कुशवाहा ने सत्र प्रकरण क्रमांक 76/2021 की धारा 373 भारतीय दंड विधान की धारा 7, 8 और 1 साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अभियोत्री को बरी किया गया है। अधिवक्ता पार्थ सिंह ने बताया जिला की सत्र न्यायालय की विद्वान न्यायाधीश द्वारा अभियोजना द्वारा पेश किए गए स्कूल के कागजात और मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए पाया कि अभियोत्री के स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराया जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं कराया गया था। साथ ही जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन वह बालिका हो चुकी थी।
इसके अलावा लगाए गए अन्य आरोपों के संबंध में विद्वान न्यायाधीश ने विस्तार से परीक्षण और निर्णयोध्ययन करते हुए पाया कि धारा 373 या SPST अथवा पास्को के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जिसे सिद्ध कर पाने की अभियोजन पूरी तरह से असफल रही। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद।